आप ज़रा ये क्रिस्पीनेस चेक करें। आज की रेसिपी ऐसी है जिसे आप घर में बनाने की बजाय बाज़ार से मंगवाते हैं, और घर में तो इसलिए नहीं बनाते क्योंकि आपसे रोल परफेक्ट बनते ही नहीं हैं। मगर मेरी ये आज की रेसिपी आपके सारे मसलों का हल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो हमेशा की तरह आज भी सुपर हिट रेसिपी आप लोगों से शेयर करूंगी। आज मैं बना रही हूँ चिकन मायो क्रीमी रोल, जिसमें क्रीम का मैंने इस्तेमाल नहीं किया। तो आप बेफिक्र रहें, ये रोल बनाएं और फ्रीज़ कर दें, और अफ्तार से 5 मिनट पहले इन्हें फ्राई कर लें। आसान सी रेसिपी है, बनाना तो बनता है। तो सुपर क्रिस्पी सुपर इजी चिकन क्रीमी मायो रोल बनाने के लिए सबसे पहले तो आटा गूंद कर तैयार कर लेंगे। अच्छा, 3 कप के बराबर मैंने मैदा लिया है। अगर वज़न में देखें तो मैदा 500 ग्राम यानी कि आधा किलो के करीब है। 1 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे और 3 टेबल स्पून के करीब इसमें मैं कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करूँगी। तो बस जी कुछ भी नहीं करना, कुकिंग ऑयल को मैदे में डालें और पहले अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अच्छा, जैसे मैं मैदे से ये क्रीमी रोल बनाकर रेडी कर रही हूँ ना, आप इसकी जगह पर फाइन आटा या फिर गंदम वाला आटा भी ले सकते हैं। आगे चलकर आपको दिखाऊंगी कि गंदम के आटे से भी मैंने रोल रेडी किए हैं, मगर आपको दिखाया नहीं है। सेम इसी तरीके से मैंने गंदम का आटा गूंद कर रेडी किया था और उससे रोल तैयार किए थे। चलें जी, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहें और एक सॉफ्ट सी डो गूंद कर रेडी कर लें। बहुत ज़्यादा टाइट डो नहीं गूंदेंगे और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होगी, सेमी सॉलिड सी डो गूंद कर रेडी करनी है आप लोगों ने। तो बस आटा इकट्ठा हो जाए तो 2 से 3 मुक्की लगाकर इसे हल्का सा नीट कर लें और इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करें। हल्का सा कुकिंग ऑयल की मदद से मैं इसे ग्रीस करूंगी और किचन काउंटर पर 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। डो खुद ब खुद ही अच्छे तरीके से सेट हो जाएगी। तो आज जो क्रिस्पी चिकन मायो रोल मैं बनाने जा रही हूँ, इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप डिफरेंट स्टफिंग के साथ भी ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। आलू की स्टफिंग बना सकते हैं, इसके अलावा स्प्रिंग रोल बना सकते हैं। तो ये रेसिपी बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। चलें जी, यहाँ पर एक पतीली में मैंने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाला। 2 मीडियम साइज़ के प्याज को चॉप करके डाल दें और बस प्याज को इतना ही फ्राई करें कि प्याज का मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। आजकल जो प्याज आ रहे हैं उसमें अच्छा खासा पानी है और इसी पानी को आप लोगों ने ड्राई करना है, कोई भी कलर नहीं देना। तो जैसे ही प्याज हल्के से सौते हो जाते हैं, इसमें डालेंगे 2.5 टेबलस्पून के करीब मैदा। अब मैदे को भी मिक्स करें और 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे भून लें। अच्छा, इस रेसिपी के लिए जब मैं चिकन को बॉईल कर रही थी तो मैंने आधा कप के करीब यखनी को निकाल कर रख दिया था। तो इसी स्टेज पर आधा कप मैं इसमें यखनी शामिल कर दूंगी और इसके अलावा डालेंगे 1 कप के बराबर दूध। अगर आप लोगों के पास यखनी नहीं है ना, तो 1.5 कप के बराबर आप इसमें दूध डाल दें। मिक्स करें और फ्लेम को बिल्कुल लो रखें, क्योंकि जैसे जैसे आप लोग मिक्स करते रहेंगे ये मिक्सचर गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। चलें जी, इसी स्टेज पर इसमें मिर्च मसाले भी डाल देते हैं। शामिल करेंगे काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, नमक का इस्तेमाल करूँगी मैं 1 टीस्पून, और 1 ही टीस्पून इसमें पिसा हुआ गरम मसाला जाएगा। दैट्स इट, इन्हीं मसालों का इस्तेमाल होगा और ये स्टफिंग बड़े ही मज़े की बनेगी। तो मिर्च मसालों को मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें शामिल कर देंगे चिकन। अच्छा, चिकन को मैंने सादा पानी में बॉईल किया था, बस हल्का सा नमक डाल लिया था। चिकन जब बॉईल हो गया तो चिकन को मैंने डाल दिया था चॉपर में और इसका रेशा बना लिया था। आप चाहें तो हाथों की मदद से भी इसे श्रेड कर सकते हैं। चलें जी, चिकन के साथ ही मैं शिमला मिर्च भी ऐड करूँगी, ये टोटली ऑप्शनल है। 1 शिमला मिर्च को डाइस कटिंग में काटें और ऐड कर दें। साथ ही कुछ फ्रेश लाल मिर्चें रखी थी, वो भी मैंने डाल दी हैं। तो 2 अदद लाल मिर्चें थी। अगर ये नहीं है तो आप हरी मिर्च डाल दें, कोई इशू नहीं है। बस जी, यहाँ पर अच्छे तरीके से मिक्सिंग करें। जैसे जैसे मिक्स करते रहेंगे चिकन एक डो की शक्ल में आ जाएगा, इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। अब इसे 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे ताकि इसका मॉइस्चर चला जाए, और उसके बाद इसमें शामिल करेंगे आधा कप के करीब मायोनीज़, क्योंकि हम चिकन मायो रोल बना रहे हैं। अच्छा, जब मायो डालनी है ना, आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। तो मायो को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करें। लें जी, बेहतरीन किस्म की हमारी स्टफिंग रेडी है। ये कोई इतनी टेस्टी है कि आप इसे चम्मच से खा जाएंगे। आखिर में मैंने डाला है इसमें ढेर सारा हरा धनिया।
तो इस आधा किलो चिकन से आप तकरीबन 15 से 20 अदद रोल आसानी से बना सकते हैं। इसे तो रख देते हैं एक साइड पर। अब चलते हैं आटे की तरफ। देखें आटा कितना मुलायम पड़ चुका है और आप लोग ज़रा चेक करें, इसकी कंसिस्टेंसी भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। चलें जी, अब छोटे छोटे पेड़े निकाल कर रेडी कर लेते हैं। जैसे एक बड़े साइज़ का लेमन होता है, या फिर ऐसा कह लें जैसे आप चिकन के कोफ्ते बनाते हैं ना, बस उसी साइज़ का एक पेड़ा निकाल लें। इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो पेड़े मैंने रेडी कर लिए। अब काउंटर पर हल्का सा मैदा डस्ट करें, एक पेड़ा लेके आए और बेलन की मदद से इसे बेलना स्टार्ट कर दें। वैसे तो रोल पट्टी बनाने के ढेर तरीके हैं, मगर ये सबसे आसान तरीका है। जैसे घर में हम रोटी बनाते हैं ना, बड़ी सी पतली सी, वैसी ही रोटी बनाकर रेडी कर लेनी है। और इस रोटी को हमने सेकना है, दोनों साइडों से हल्का फुल्का सा कुक कर लेंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे, कच्चा पक्का रखेंगे। अच्छा, एक और तरीका भी है, एक के ऊपर एक रोटी रखते जाएं, 4-5 रोटियां इकट्ठी रख लें और फिर उन्हें हल्का हल्का सा सेक लें। वो तरीका भी आप लोगों से इंशाल्लाह जल्दी शेयर करूँगी। मगर ये तरीका जो है, जो नए सीखने वाले बच्चे हैं या बच्चियां घर में कुकिंग करना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट है। पतली पतली सी रोटियां बनाते जाएं और हल्का फुल्का सेकते जाएं। तो देखें ढेर सारी रोटियां मैंने बना ली हैं, बिल्कुल बारीक बारीक सी पट्टियां हैं। अब ये जो येलो वाली पट्टियां आप लोग देख रहे हैं ना, ये मैंने गंदम के आटे से बनाई हैं। तो अगर आप मैदे से रोल शीट नहीं बनाना चाह रहे तो सादा गंदम के आटे से भी रोल शीट आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। अच्छा, यहाँ पर 2 टेबलस्पून मैदे को मैंने पानी में घोल कर एक गाढ़ा सा ग्लू बना लिया था। अब एक पट्टी लें, इसके किनारे पर लगाएंगे ये मज़ेदार सा क्रीमी चिकन। 2 से 3 टेबलस्पून डालें, अच्छा भर भर कर। तो घर में चिकन रोल बना रहे हैं, बाज़ार से थोड़ी ले रहे हैं, अपने मर्ज़ी के मुताबिक स्टफिंग करें। साइडों से हल्की हल्की सी ग्लू मैंने लगा ली है। इससे क्या होगा, जब रोल को हम क्लोज़ करेंगे ना, ईज़िली सील हो जाएगा, ऑयल इसके अंदर नहीं जाएगा। बाज़ार से जो हम चिकन रोल लेते हैं, ऑयल से भरे हुए होते हैं। यकीन करें, अनहेल्दी ऑयल की बजाय अगर आप घर में ही ये फ्राई कर लेंगे और बनाकर फ्रीज़ कर देंगे तो इससे बेहतर क्या है। तो यहाँ पर देखें कितना परफेक्ट रोल रेडी हुआ है माशाल्लाह से। ऐसे ही सारे रोल रेडी कर लें और बस किसी जिप लॉक बैग में डालकर इन्हें फ्रीज़ कर लें। तकरीबन 1 से 2 माह के लिए तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि चिकन की स्टफिंग है और चिकन की स्टफिंग ख़राब नहीं होती। तो यहाँ पर ढेर सारे रोल मैंने रेडी कर लिए हैं। अब रेसिपी देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही गए हैं, तो इन्हें फ्राई करना भी देखते जाएं। रोल को फ्राई करूँगी मैं मीडियम टू लो फ्लेम पे। जितना लो फ्लेम पे इन्हें फ्राई करेंगे, ये उतने ही क्रिस्पी बनेंगे। अक्सर शिकायत क्या आती है कि रोल क्रिस्पी नहीं बनते, और अगर क्रिस्पी बन भी जाएं तो ठंडा होने के बाद बिल्कुल लूज़ हो जाते हैं, क्रिस्पी नहीं रहते। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें, यकीन करें ये रोल जब आप बना कर रखेंगी ना, 2 घंटे तक भी क्रिस्पी रहेंगे। तो उलटते पुलटते रहेंगे जब तक अच्छा गोल्डन ब्राइट सा कलर नहीं आ जाता। तो देखें, लग रहे हैं ना टेस्टी, और इतने कोई बेहतरीन शानदार से रोल बनकर रेडी हुए हैं, बाज़ार से 100 गुना बेहतर हैं। मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी हैं। होममेड इज़ द बेस्ट। घर में बनाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। कितनी क्रिस्पी रोल घर में भी बन सकते हैं। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अच्छा, कल क्या बनाऊंगी ये कल आपको बताऊंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।